मोदी ने अपनी मन की बात का 124वां एपिसोड भी संबोधित किया। इस दरमियान विज्ञान, विरासत, विविधता समेत कई मुद्दों पर पीएम ने संदेश दिया। अपनी मन की बात में पीएम मोदी बोले कि शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस आए हैं, लोग उछल पड़े हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि हम स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। वहीं मन की बात में देश के 12 मराठा किलों को यूनेस्को की सूची में शामिल होने पर भी पीएम मोदी ने खुशी जताई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो 12 ही किलों की लिस्ट है जो यूनेस्को धरोहर की लिस्ट में शामिल हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश की सेना के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा किया। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की उसी बटालियन के जवानों से मिलकर वो भावुक हो गए जिसके कभी वो अधिकारी भी रहे थे। भारतीय सेना प्रमुख COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये सियाचिन क्षेत्र का दौरा करते हुए इंडियन आर्मी के जवानों का हौसला अफजाई किया। ये देख सकते हैं आप उनकी कुछ तस्वीरें भी। चलिए खबर देखिए दोस्तों, संसद में चर्चा से पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा खुलासा किया। वैसे आज लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमकर बहस होनी है, लेकिन इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऑपरेशन की सफलता के पीछे मजबूत लॉजिस्टिक्स को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने गीत शक्ति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि युद्ध में जीत हथियारों से नहीं बल्कि सही लॉजिस्टिक्स से तय होती है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान समय पर जरूरी सामान पहुंचाया गया जो बहुत जरूरी था। वैसे केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर नया प्लान भी बनाया है। देखिए अब आतंकियों की खैर नहीं, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अपने युद्ध नियम भी बदल दिए हैं। CDS की अगुवाई में ही ये नए नियम बनाए जाएंगे। भारतीय सेना भी एक्शन मोड में आई और ये 5 नए सिद्धांत जो कि अब देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाए हैं। देख सकते हैं आप इन प्लानिंग के बारे में भी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आयुष्मान स्कूल मिशन अब पूरे देश में लागू होगा। 26 करोड़ स्कूली बच्चों को इससे फायदा होगा। 30,000 स्कूलों में इसका ट्रायल भी पूरा हो चुका है। दरअसल केंद्र सरकार देश के 26 करोड़ स्कूली बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत की जांच अब स्कूल में ही करवाने जा रही है। आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य मिशन का पहला ट्रायल त्रिपुरा राज्य में सफल रहा है। तो मतलब इस नए मिशन के तहत अब देश के स्कूलों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच होगी। 30 पैरामीटर पर स्कूल में ही 18 साल तक के बच्चों की स्वास्थ्य मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें चोट, हिंसा, बेइज्जती, असुरक्षित संबंध, मानसिक भावनात्मक डिसऑर्डर वगैरह हर एक पहलू पर बच्चों की हेल्थ फिटनेस चेक की जाएगी। और भी देख सकते हैं आप आयुष्मान स्कूल मिशन के तहत सरकार का टारगेट क्या है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, टाटा कंपनी से निकाले जाएंगे 12,000 से ज्यादा कर्मचारी। दरअसल टाटा TCS कंपनी के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर आई है। कंपनी ने बड़ी छटनी का ऐलान कर दिया, 12,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसकी तरफ से ये बड़े ले ऑफ यानी छटनी की घोषणा की गई है। कंपनी का कहना है कि अगले वित्त वर्ष तक अपनी वर्कफोर्स का 2% यानी लगभग 12,000 कर्मचारियों को बाहर निकाल देगी TCS कंपनी 2026 में। कंपनी के CEO ने कहा कि मजबूत TCS बनाने के लिए मुश्किल फैसले लेने होंगे। अभी कंपनी में 6 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 12,000 को कंपनी से आउट किया जाएगा 2026 तक, है ना। और वैसे जॉब्स ले ऑफ को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भी अब ले ऑफ शुरू हो चुका है। 3900 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। बजट में कटौती के लिए अमेरिका का ट्रम्प कार्ड लागू होगा और इसरो की तरह जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है वो अपने कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया है। वैसे इसरो और नासा मिलकर 30 जुलाई को एक नया निशार मिशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई। इसरो प्रमुख बोले कि इस मिशन से पूरी दुनिया को लाभ होगा। 30 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इस नए अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन से भारत और पृथ्वी की बेहतर निगरानी हो सकेगी। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के गया में जो गैंगरेप हुआ उस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने सरकार की कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा। वहीं खबर देखिए, डॉक्टरों के साथ हिंसक घटनाओं पर अब तुरंत पहुंचेगी रेस्पॉन्स टीम। दरअसल दक्षिणी दिल्ली में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने एक क्विक रेस्पॉन्स टीम गठित की है और ये टीम अस्पतालों और क्लिनिक में होने वाले हमलों के दौरान 10-15 मिनट में ही हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कई बार होता ना कि किन्हीं लोगों के साथ इलाज में कुछ उल्टी सीधी मुश्किल आ जाए तो उनके घर वाले, परिवार वाले डॉक्टरों पर हमला करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो ऐसे घटनाओं से डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करने के लिए IMA ने ये नया प्लान बनाया है। चलिए खबर आ रही